गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो मैं आप सबको बहुत ही ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ जिन्होंने भी इस चैनल को लाइक किया है, शेयर किया और सब्सक्राइब किया है। और जितना देखिए आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, बाकी आप दूसरे रीडिंग को मेरी देख सकते हैं। और जो भी नए आए हैं प्लीज़ आप हो सके तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उससे एक एनर्जी एक्सचेंज बनता है जो कि बहुत ही सही होता है। इसीलिए आप ट्राई कीजिएगा कि सब्सक्राइब कीजिए और तो आप बने रहिए और अपने आराध्य देव का नाम लीजिए, जैसा कि मैं हर रोज़ आपको बताती हूँ, ताकि आपको सही गाइडेंस मिल पाए। मन में यदि कुछ क्वेश्चंस है अपनी लाइफ के बारे में, कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। हो सकता है कि आपको इस रीडिंग के मतलब ड्यूरिंग इस रीडिंग आपको कुछ मैसेज मिल जाए, ठीक है? तो प्लीज़ आप बने रहिए, मैं जब तक कार्ड को सफल करती हूँ, ठीक है? और जितना आपसे रेजोनेट होगा आप उतना ही प्लीज़ लीजिएगा। बाकी और कोई भी देखिए मेजर डिसीज़न इस कलेक्टिव रीडिंग पे बिल्कुल भी मत लीजिएगा। हमेशा पर्सनल रीडिंग के तहत ही सही जानकारी मिल पाती है, लेकिन यदि आपसे ये रेजोनेट होगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि कुछ भी डिसीज़न, बड़ा डिसीज़न इस रीडिंग के दौरान, मतलब ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए मत लीजिएगा, ठीक है? पर आप देख सकते हैं इसको, ठीक है? जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिए। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताइए क्या मैसेज देना चाहेंगे, मैं जानना चाहूँगी व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। प्लीज़ बताइए क्या मैसेज देना चाहेंगे। हे ईश्वर, हे ईश्वर प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, तो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, पहला कार्ड। ओके, और प्लीज़ बताइए ईश्वर क्या मैसेज देना चाहेंगे, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स को। आज कार्ड बहुत ही ज़्यादा अपने से गिर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हे माता रानी मेरे व्यूअर्स को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, ठीक है? ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। तो बॉटम ऑफ डेक में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो एक और मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी एक कार्ड से कि ओके, अच्छा समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए ये कार्ड जो आया है ना, कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जैसे आप ऐसे कंडीशन से गुजर सकते हैं, जैसे कि होता है ना बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन आपके साथ हुआ है। मतलब आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ धोखे आपको मिले हैं, आपने किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने आपको धोखा दिया है, या आप हो सकता है कि कोई आपके फ्रेंड्स हो, फ्रेंड सर्कल में जो आपके साथ धोखा किए हैं, आपको उस चीज़ के बारे में पता चला है, या आप किसी भी अफेयर में पड़े हैं तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ही आपको धोखा दिया हो, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। या फिर आपके कोई भी ऐसे रिश्तेदार या रिलेशनशिप में हैं आप, यदि या आपके कोई रिश्तेदार जिस पे आप बहुत भरोसा करते थे यहाँ पे, तो वो कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं या आपके फैमिली फ्रेंड्स, जो भी आपसे जैसे रेजोनेट हो आप वैसे ही लीजिए। तो आपको बहुत ज़्यादा उन लोगों ने चीट किया है, जिसके बारे में आपको पता चला है, और आपको ना आप बहुत जैसी टेंशन में, मतलब इस तरीके की ऊर्जा में आप थे ना कि मतलब अकेलापन महसूस करते थे आप, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत मतलब धोखा दिया, आपको पता चला उसके बारे में। हो सकता है ये कोई आपके जो जिससे रिलेशनशिप हो आपका, उस तरीके के इंसान हो सकते हैं। तो आप बहुत अकेलापन में आप चले गए, अकेलापन, उदासी, एंग्जाइटी, हो सकता है स्ट्रेस, टेंशन की स्थिति में आप रहते हो, लोनली फील करते हो आप, आपको ऐसा लगता हो कि कोई भी मुझे समझने वाला नहीं है। आप दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आपके ऊपर बहुत सारे, हो सकता है कि परिवार की आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी भी है। आप हो सकता है कि परिवार में अकेले कमाने वाले हो, या आपके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हो, आप ही एक मतलब अर्निंग का एक बोलते हैं ना, आप ही के थ्रू आपके फैमिली में कुछ अर्निंग आते हो, इस तरीके की
मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। और आप बहुत अकेलापन फील करते थे, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस आपके अंदर बहुत थी। शायद जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है उसकी वजह से आपको जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा हताश, निराश, होता है ना, किसी काम में मन नहीं लगना, अपने आप को अकेले कर लेना। हो सकता है आप अपने आप को रूम में बंद करके रखते हो, या किसी से बात करने का मन नहीं करता हो आपको, आप बहुत स्ट्रेस में, टेंशन में रहते हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। और ईश्वर देखिए आपको ना स्ट्रेंथ दे रहे हैं। आप ऐसे इंसान हैं ना, भगवान आपको देखिए, यदि आप माता रानी को मानते हैं ना, तो माँ आपको स्ट्रेंथ दे रही हैं ये सब चीज़ से लड़ के निकलने के लिए, ओवरकम करने के लिए आपको स्ट्रेंथ दे रही है। और स्ट्रेंथ आपके अंदर ही है। और आप एक प्योर सोल हैं, आप कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। आपका जो प्यार भरा बिहेवियर है ना, उसकी वजह से बहुत सारे लोग आपसे खुश होके आपसे जुड़ जाते हैं। लेकिन ऐसे में क्या होता है ना कि जो बुरे लोग हैं वो भी आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, और बुरे लोग आपको छल के चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन धीरे धीरे आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। आप जो भी आपके अंदर जो भी कमजोरी है ना, उस चीज़ को आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। यदि आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है तो आपको स्ट्रेंथ लाना है, आपको ईश्वर से भी हेल्प लेना है। या आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या इस तरीके का कुछ कर सकते हैं जिससे आपको स्ट्रेंथ मिले। और आप ऐसे इंसान दिख रहे हैं ना जो कि हर लोगों को बहुत ही प्यार से ट्रीटमेंट देता है और कभी किसी का बुरा नहीं करता है। ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर में। आप ऐसे इंसान हैं जो हिंसक प्राणी भी होता है ना, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई बुरे लोग भी यदि बुराई के मकसद से आते हैं तो आपके सामने आके वो अच्छा बन जाते हैं। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। लेकिन पास आपको ना बहुत सारे धोखे भी मिले हैं, जिसकी वजह से आप क्योंकि आप बहुत जुड़े हुए थे उस रिश्ते से, जिससे आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। और आप ईश्वर के दिए गए अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पा रहे हैं। ईश्वर आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं, तो ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आपको उस अपॉर्चुनिटी को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रेंथ आपके अंदर है। जो भी आपने ये कार्ड मैं क्लियर करना चाहूँगी एक बार। लेकिन और आप ना एक ऐसे इंसान है ना जो मैजिशियन का पावर रखता है। कहने का मतलब है कि आपके अंदर वो सारे गुण हैं। आप एक प्योर सोल तो हैं ही, और आप एक ऐसे इंसान हैं ना जो भगवान से बहुत जुड़े हुए हैं और ईश्वर से आपका बहुत कनेक्शन है। हो सकता है कि आपको साइन मिलते हो, सिग्नल्स मिलते हो, आपको कुछ ना कुछ आपको समझ में आ जाता होगा, या आपका इंट्यूशन लेवल बहुत हाई हो। इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। और आप लोगों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, और आप एक मास्टर मैनिफेस्टर भी हो सकते हैं कि आप जो भी मांगते हैं ना उसको ईश्वर पूरा कर देते हैं, क्योंकि इसका ये है कि आप एक डिवाइन सोल है, इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है। तो एक बार और मैं क्लियर करना चाहूँगी कि ये 3 ऑफ वांड्स के कार्ड रिवर्स में क्यों आए हैं, एक बार क्लियर करना चाहती हूँ। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि 3 ऑफ वांड्स के कार्ड रिवर्स में आपने क्यों दिया है। ओके, ठीक है। तो आप ना आने वाली अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ आपको बोला जा रहा है कि उस अपॉर्चुनिटी को आपको देखना है। आप प्लीज़ उस अपॉर्चुनिटी को देखिए, और हड़बड़ी में कुछ डिसीज़न मत लीजिए अपनी लाइफ का, कुछ भी चीज़। हो सकता है आपके लाइफ में बहुत सारे एनिमीज़ हैं, तो आपको ना सोच समझ के भरोसा करने के लिए बोला जा रहा है। आपको सोच समझ के भरोसा करना है, तुरंत किसी पे भरोसा मत कीजिए, और जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न मत लीजिए, कोई भी काम को जल्दबाजी में मत कीजिए, और कोई भी शॉर्टकट अपनी लाइफ में मत अपनाइए कभी भी। जैसे होता है ना कि किसी भी फील्ड में आपको बोला जाए कि ये शॉर्टकट कर लोगे तो तुम्हारा बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा, तो आपको बोला जा रहा है कि ये सब काम आपको नहीं करना है। कोई भी ऐसी इलीगल काम जो कि सही नहीं है, वो काम में आपको नहीं पड़ना है बिल्कुल भी, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। भले उसमें आपको बहुत फ़ायदा क्यों ना दिखाया जाए, आपको उसकी तरफ नहीं मुड़ना है, ठीक है। इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और आपके बहुत सारे एनिमीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, ठीक है। बहुत सारे एनिमीज़ है जो समय समय पे आपके लिए कुछ ना कुछ तो देखिए जाल बुनते रहते हैं आपके लाइफ में। एक तो आपको हो सकता है कि सामने से आपको नहीं दिखता हो उनके बारे में, लेकिन आपके ऊपर कुछ ना कुछ साजिश उनकी चलती रहती है हमेशा। ये कार्ड पता नहीं बार बार क्यों इस तरीके की एनर्जी आ रही है, मुझे पता नहीं चल रहा है। आप लोग सोचते होंगे कि एक ही टाइप की रीडिंग बन रही है, लेकिन देखिए ईश्वर यही गाइड कर रहे हैं। आप कौन से व्यूअर्स हैं जिनको ये गाइड कर रहे हैं आपके लाइफ में ना। ये जो आप दो राहे पे खड़े थे ना, आपको हो सकता है कि दो राहे पे खड़ा रखा जा रहा हो। मतलब आप
मैं ये काम करूँ या मैं वो काम करूँ, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। मतलब इंट्यूशन पूरी तरह से आपका ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पे, आपका चंद्रमा अफेक्टेड दिख रहा है। और ये सारी चीज़ आपको देखिए नेगेटिविटी भी आपकी तरफ सेंड किया जा रहा है, क्योंकि मैं नहीं लेना चाह रही थी ये कार्ड, लेकिन ये डेविल का कार्ड आया है जो कि बताया जा रहा है कि आपके जो शत्रु है ना, वो समय समय पर आपके ऊपर ऐसी क्रिया कराते हैं ताकि आपको सच को ना देख पाएँ। और डेविल का कार्ड मैं दिखा नहीं सकती हूँ, वो भी कार्ड आया है। और आपको ना समय समय पे आप पे वार करते रहते हैं ये लोग, क्योंकि आपको वो चाहते हैं गिराना, आपको चाहते हैं, आपको हार्ट ब्रेक भी करने का सोचते रहते हैं हमेशा, हमेशा आपके दिल को दुखाते हैं वो हमेशा। मतलब आपको भले पता नहीं चलता हो सकता है पीठ पीछे ये सब काम चलती रहती है आपके, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ये इनका हमेशा का लगा ही रहता है। और ये डेथ का कार्ड ये बताया जा रहा है कि देखिए ये सारे चीज़ का अंत किया जा रहा है आपके लाइफ में ना। आप बहुत दिनों से न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे थे, क्योंकि आपके ऊपर कुछ ऐसी भी क्रियाएं कराई जाती है ताकि आप ना आने वाली अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पाए। आप ना पास्ट के ही पेन में या फिर जो हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, उसमें दुखी आप रहे, वैसे लोगों के बारे में आप सोचते रहे। जो ईश्वर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी को आप ले नहीं पाए, उसको देख ना पाए, समझ नहीं पाए, क्योंकि आपके इंट्यूशन को भी देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लॉक करते रहते हैं लोग, ताकि आप ना उन लोग तक पहुँच भी ना पाए, उनके बातों को समझ भी ना पाए कि यही मेरे सबसे जो आपके बोलते हैं ना दिल के करीब है, वही आपके धोखेबाज है, ऐसा उनको समझ में ना आए। मतलब इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और आपको दो राहे पे खड़ा करते हैं, आपके इंट्यूशन को ब्लॉक करते, ताकि आपको आगे का रास्ता ना दिख पाए। आप हमेशा जब कुछ अच्छा होने वाला हो तो फिर आप रास्ता चेंज कर दे और कुछ दूसरे रास्ते पे आप चले जाए, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो ये सारी चीज़ आपके लाइफ में ये लोग एनर्जी लेवल पे भेजते रहते हैं। आपके बहुत सारे शत्रु हैं, बहुत सारे एनिमीज़ हैं, और ईश्वर ना ये सभी चीज़ के लिए ये सारी चीज़ को ना अंत कर रहे हैं। ये सारी चीज़ को ईश्वर अंत कर रहे हैं। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रहा है, आपके लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है। हो सकता है आपके ये पास्ट लाइफ से ये लोग आए हैं आपके लाइफ में, जो डेट है आपके ऊपर वो सारा क्लियर कर रहे हैं ईश्वर। और आपके लाइफ में ये लोग ना आपको हमेशा इस वाली ऊर्जा में लाना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा क्या है? जो मेरे पास है उसको मैं ना देखूं और जो मैंने खो दिया है उसके बारे में सोचता रहूं। तो ये वाली ऊर्जा में आपको हमेशा लाने की कोशिश करते रहते कि आपका कोई साथ ना दे, आप अकेले पड़ जाए, आपके जो भी यदि कोई हेल्प आपको मिलता है तो हेल्प आपको ना मिल पाए, आप हमेशा दुखी रहे, उदास रहे, हमेशा एंग्जाइटी में रहे, डिप्रेशन में रहे, आप ना आने वाले किसी भी अपॉर्चुनिटी को देख ना पाए, हमेशा उसके लिए किसी तरीके का ये सब क्रिया ये सभी कराते रहते हैं ये लोग। और एक बार और मैं ये पूछना चाहूँगी कि इसीलिए आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं ईश्वर, आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना है, आपको ईश्वर से कनेक्शन खुद बनाना है। 3 ऑफ वांड्स की ऊर्जा ये उल्टा क्यों दिखाया जा रहा है ये मैं जानना चाहूँगी। तो डेविल का कार्ड आया है, आपके लाइफ में हमेशा टावर मोमेंट लाने की कोशिश करते हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंज हो, आप हमेशा दुखी रहे, हताश रहे, परेशान रहे, इस तरीके की एनर्जी आपको भेजी जा रही है। आप अपने करियर में ग्रो ना कर पाए, आपके लाइफ में हमेशा दुखी वाली स्थिति रहे, आप बोलते हैं ना आप और ऐसे किसी इस तरीके के जो प्रैक्टिशनर होते हैं उसके पास ये समय समय पर जाते रहते हैं और आपकी ऊर्जा को चेक कराते रहते हैं ये लोग। तो एक बार हम फिर देख लेते हैं कि 3 ऑफ वांड्स का कार्ड रिवर्स क्यों आया है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि 3 ऑफ वांड्स का कार्ड रिवर्स में क्यों आया है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, 3 ऑफ वांड्स का कार्ड रिवर्स में क्यों आया है। ओके यहाँ पे देखिए 3 ऑफ वांड्स का कार्ड रिवर्स में इसीलिए आया है। यहाँ पे मेरे पास 3 कार्ड आ गए हैं। 3 कार्ड ये बता रहा है कि देखिए सबसे बड़ा चीज़ तो आपके लाइफ में ना ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि देखिए आपके लाइफ में ना बैलेंस बनाया जा रहा है। यहाँ पे आप एक तराजू देख रहे होंगे, जो आपने दिया है ना, यदि आपने अच्छा किया है, क्योंकि आप एक प्योर सोल है, अच्छा ही मिलेगा आपको। आपके साथ बुरा करने वालों को उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे ईश्वर उनको मतलब बार बार उनको एक बोलते हैं ना एक हमेशा उनको वार्निंग दे रहे हैं, पर उनको समझ में ये सब चीज़ नहीं आ रहा है। तो ईश्वर की तरफ से न्याय होना स्टार्ट हो चुका है। ये तराजू आपको बैलेंस बनाया जा रहा है, जो दिया है वही मिलेगा ये है। और आपके पास आपकी हो सकता है आपको मतलब ईश्वर आपको हो सकता है कुछ दान पुण्य करने की भी ज़रूरत है, कुछ डोनेशन करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो। ठीक है। और हो सकता है कि आपकी
और आपके पार्टनर के बीच में कुछ दूरियां आ गई हों, तो वो सारे चीज़ को ईश्वर ने देखा है। हो सकता है उसके पीछे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ये इस तरीके के नकारात्मक ऊर्जा भेजते रहते हैं ताकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरी आए और आप ना अकेले पड़ जाएं। यहाँ पे ये कार्ड 5 ऑफ कप्स का कार्ड, मतलब इक्वल शेयरिंग नहीं हो पाए, मतलब इक्वल गिव एंड टेक ना मिल पाए, इसके लिए भी ये तरह तरह के काम करवाते रहते हैं ताकि डिस्टेंस आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ जाए। इस तरीके की एनर्जी आ रही है और ये क्या बोलते हैं, ये इस तरीके की एनर्जी में आपको लाना चाहते हैं कि आप अकेलापन फील करें, आपके अंदर डिप्रेशन में आप चले जाए, अकेलापन लगे आपको, पास्ट के दुख में आप, या पास्ट के रिलेशनशिप जो ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में हो सकता है आपके साथ बुरा किए हैं, बट फिर भी आप उनके दुख में इतने दुखी रहे कि आपके पास जो है उस कप्स को आप देख ना पाए, और जो चला गया है उस कप्स के तरफ, कप्स क्या है, ये रिलेशनशिप को दिखाता है, उस चीज़ की तरफ आप देखते रहे। आपको समय समय पर दोराहे पे खड़े करते, कन्फ्यूज़न लाते हैं आपके लाइफ में, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आपके लाइफ में भ्रम की स्थिति लाई जाती है। करियर के मामले में भी 4-5 ऑप्शंस ले आते हैं ताकि आपको समझ में ना आए, तो आप थोड़ा इस राह पे चले, थोड़ा उस राह पे चले और अंत में आपको कुछ भी ना मिले। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे लाई जा रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है, कन्फ्यूज़न लाया जा रहा है आपके लाइफ में कि आपको समझ में ना आए। और कभी कभी ये इस चीज़ को भी दिखाता है कि आपकी बुद्धि में ही कन्फ्यूज़न लाया जा रहा है, मतलब आपको भ्रमित किया जा रहा है, दिमाग में कन्फ्यूज़न, तरह तरह के थॉट्स आते होंगे, ओवर थिंकिंग आती होगी आपके दिमाग में, आपको लगता होगा कभी ये इंसान सही है, कभी ये इंसान सही नहीं है, या ये काम मेरे लिए सही है, ये काम सही नहीं, मतलब हमेशा आपके माइंड में ना ये माया जाल फेंकते रहते हैं, मतलब भ्रम की स्थिति लाते हैं ताकि आप सही राह पे, सही राह को पकड़ ना पाए, सही लोगों के साथ आप आगे चल ना पाए, गलत लोगों में इनके लिए ही आप रोते रहे और अपने समय को ऐसे ही गंवाते रहे और अंत में आपको कुछ ना मिले, और ये लोग आपसे हमेशा आगे बने रहे, आप पे कंट्रोल करते रहे, ये इनका, और डोमिनेट करते रहे, आपको अपने आधार पे आपको चलाते रहे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये बता रहा है ये कार्ड। और वेटिंग पीरियड ख़त्म होने का मतलब यही है कि देखिए, वेटिंग पीरियड है कि यूनिवर्स का बैलेंस बनना स्टार्ट हो चुका है। वेटिंग पीरियड क्यों आया है, ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ से, क्योंकि जो दिया है ना, कर्म की भोगने का समय आ गया है। यदि आपने अच्छा काम किया है ना, तो आपको अच्छा रिटर्न्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और आपके शत्रु ने यदि बुरा काम किया है तो उनको बुरे रिटर्न्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि कर्म देखिए कभी छूटता नहीं है। जो किया है, भले इंसान से वो कितना भी छुपा ले, लेकिन भगवान से कुछ भी नहीं छुपता है, तो कभी ना कभी उसका देखिए देर ना सवेर उस कर्म का फल तो सबको मिलता है। आप अपना ही एग्जाम्पल देखिए, यदि आप अच्छे काम करते हैं तो आपके लाइफ में बहुत सारे चीज़ आते हैं, खुशियाँ आती हैं, सेलिब्रेशन आता है, अबंडेंस आता है, हर तरह से आप खुश रहते हैं। और वही बुरे चीज़ होते हैं, जब दुख की घड़ी आते हैं तो क्या है, ये सब पूर्व जन्म का ही तो कर्म है ना हमारा। अच्छा कर्म हमें खुशी देता है और बुरा कर्म हमें दुख देता है। उसी तरह से ये कार्ड आपके शत्रु की लग रही है और आपकी भी लग रही है। ये लग रही है कि आपके लाइफ में बैलेंस बनाया जा रहा है और आपके शत्रु के लाइफ में भी जो दिया है वो मिलेगा उनको। और दूसरा ये भी बताया जा रहा है, आपको कुछ हो सकता है गरीबों को या कुछ लोगों को डोनेट करने की ज़रूरत है ताकि आप ऐसे लोगों से छुटकारा पा सके, क्योंकि ये लोग आपके लाइफ में पिछले जन्म से ही आए हुए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और आपने बहुत प्रे किया है ईश्वर से, बहुत ज़्यादा, और इसीलिए ईश्वर ने आपकी आराधना और पुकार सुनी है। ठीक है, अब ये इससे भी देख लेते हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सक्सेस मिलेगा। आपके लाइफ में जो भी ग्रहण लगाया है ना इन्होंने, वो सब खत्म होगा आपके लाइफ से, क्योंकि न्यू बिगनिंग होगी आपकी। यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है। डेथ का कार्ड क्या बताता है, बुराई पे अच्छाई की जीत। ये सभी लोग, मतलब होते हैं ना, सनराइज़ होगा आपके लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन था ये फेज़ जो होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ जब बदलाव ज़िंदगी में आती है तो बहुत सारे लोग हमारे लाइफ से चले जाते हैं, बहुत सारे सिचुएशन हमारे लाइफ से चले जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ को हटना पड़ता है हमारे लाइफ से, हमारा ग्रोथ के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, क्योंकि यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन फेज़। ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ बहुत दुखद होता है, लेकिन उसके बाद जब हमारा सनराइज़ होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो आपके जो भी प्रॉब्लम है ना, जो भी साइकिल है, जो भी बुरे चीज़ है, वो सब जितना भी बुरा होना था ना, हो गया आपके लाइफ में, उस सब चीज़ का अंत किया जा रहा है। आपके लाइफ में सनराइज़ आएगा, नया सवेरा आएगा, न्यू बिगनिंग का के भी कार्ड को दिखाता है। और ये दिखाता है कि बुरा जो भी पैटर्न है आपकी ज़िंदगी से, उन सब का अंत किया जा रहा है। जो भी बुरे लोग हो या बुरा कुछ भी स्थिति हो, उसका अंत किया जा रहा है। आपने बहुत झेल लिया, अब आपको झेलना नहीं है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, अब कितने भी ये लोग ये सब तरीके के काम करते रहे, आप पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम ख़त्म हो चुका है, का लेन देन ख़त्म हो गया, कार्मिक डेट ख़त्म हो चुका है। एक बार मैं देख लेती हूँ। ओके,
देख लेते हैं एक बार। प्लीज़ डिवाइन, इतने सारे कार्ड गिर गए, देखिए इतने तो कार्ड मैं लूँगी नहीं, तो एक बार बने रहिए आप। प्लीज़ डिवाइन एक फाइनल मैसेज दीजिए, रिव्यूअर्स को क्या बता रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि आप ना काम को पोस्टपोन बहुत ज़्यादा करते होंगे। ऐसा लग रहा है कि आप मतलब इस तरीके के इंसान है कि आप सोचते हैं कि अरे छोड़ दो, कल करेंगे, आज क्यों करना। तो यह आपको बताया जा रहा है कि देखिए आप थकिए मत, क्योंकि एग्जॉशन का कार्ड आया है। आपको थकना नहीं है, आपने लाइफ में बहुत झेला है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको एग्जॉस्टेड फील नहीं करना है। आपको अपने अंतरात्मा से जुड़ना है। टर्निंग इन का कार्ड क्या है, आपको अपनी अंतरात्मा से जुड़ना है। यदि आप ध्यान नहीं करते तो प्लीज़ आप ध्यान करना स्टार्ट कीजिए, अपने ईश्वर से जुड़िए, और तब आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलना एक एक करके स्टार्ट हो जाएंगे। और आप अपने काम को टालिए मत, आगे बढ़ते चलिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और आपको आगे बढ़ते रहना है और अपने कॉन्शियसनेस से जुड़ना है, अपने आप से जुड़ना है, तभी आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। बाहर कुछ भी क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं मिलने वाले, कोई भी नहीं बताएगा आपको। जब आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ेंगे, क्योंकि ये बुद्धा का कार्ड आया है, तब आपको रियलाइज़ होगा कि कहाँ आपने मिस्टेक की थी, क्या हुआ था आपके साथ में, आपने क्या, आपके अंदर कितना ज़्यादा पावर है, आप तब समझेंगे। जब आप अपने अंतरात्मा से जुड़ेंगे, आपको तब पता चलेगा कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ। यदि आप इस क्वेश्चन को पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको आपके ध्यान में मिलेगा। आप इसीलिए आपको आपके अंतरात्मा से जुड़ने की ज़रूरत है, और अपने काम को पोस्टपोन मत कीजिए। आप दूरदर्शी हैं, देख रहे हैं, दूर की देखते हैं, दूर की सोचते हैं, सपने देखते हैं, तो सपने पे काम भी कीजिए। बस सपने देखने से नहीं होगा, उस पर एक्ट भी करना पड़ेगा। आपके अंदर सारे पावर हैं। आप ऐसी शक्ति हो, जैसे जो बुरी शक्तियों से भी लड़ सकते हैं, आपके अंदर वो ताकत है। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ईश्वर से जुड़े रहिए, सही के राह पे चलते रहिए, धर्म के रास्ते पे चलिए, कोई आपका कुछ नहीं कर पाएगा। पहले किए थे, लेकिन अभी आप अपनी शक्ति को रियलाइज़ कर रहे हैं, और आपको नहीं कर रहे हैं तो रियलाइज़ करना स्टार्ट कीजिए। उसके लिए आप ध्यान में जुड़िए, ध्यान से जुड़िए, और आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितना पावर है। ठीक है, तो यही है आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपसे जितना भी रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स।